हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शाइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। इसके पहले हम लोग टैली का एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि टैली कहाँ से डाउनलोड किया जाए और अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल किया जाए। उसके आगे की आज हम वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि जब आप टैली को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है। जब जब हम टैली को पहली बार ओपन करते हैं तो हमारे पास ये 4 विकल्प आते हैं जिसमें से हम किसी एक विकल्प को चूज करते हैं। वो विकल्प आपको क्या रहेंगे, देखिए ये 4 विकल्प हैं जो आपके टैली जब आप ओपन कर लेंगे तो उस दौरान आपको ये चारों विकल्प यहाँ पर मिलेंगे। इन चारों विकल्पों में अलग अलग मतलब होता है, इस चीज को हम समझेंगे। जैसे ये यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड लिखा गया है, दूसरा विकल्प यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क लिखा गया है, तीसरा विकल्प रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और तीसरा जो चौथा विकल्प है वो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस यहाँ पर लिखा गया है। इन चारों विकल्पों को हम अच्छे से आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला जो आपका विकल्प है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, इसमें क्या होता है कि जैसे आप टैली इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले जब श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका ने टैली बनाया था उस दौरान क्या हुआ था कि वो उनका कपड़ों का कारोबार था। तो जब कपड़ों का कारोबार बहुत धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा तो वो टैली अपना बाद में लेके आए और टैली उसमें अपने ऑफिस में यूज करने लगे। तो जब यूज करने लगे तो देखा उन्होंने कि टैली चलाने वाले बहुत कम लोग हैं और सीखने में टाइम लग रहा है, और सीखने के बाद कुछ एम्प्लॉय यहाँ से चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, टैली को ना सबके लिए फ्री कर दिया। वो एजुकेशन मोड पे कहते थे कि जो टैली सीख के आएगा अब उनको जॉब मिलेगी हमारे यहाँ। तो उन्होंने एक टैली का एजुकेशन मोड लॉन्च किया जिसमें ये होता है कि आप पूरी टैली को हूबहू सेम पढ़ते हैं, बस एक अंतर होता है डेट का। डेट का अंतर होता है, क्या अंतर होता है, डेट का। जो आपका डेट रहेगा ना वो एक डेट उसमें बना रहेगा, लेकिन जब हम टैली परचेज कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि पर डे का डेट चेंज होता रहता है। जैसे आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल में देखेंगे, अपने लैपटॉप में देखेंगे तो पर डे का डेट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बस एजुकेशन मोड में आपको यही अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। जैसे अगर आपका बिजनेस कहीं और है, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं या मुंबई में आपका बिजनेस है, तो आप वहां से अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं तो उस दौरान आप क्या करेंगे कि ये वाला लाइसेंस लेंगे, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क वाला। तो उसमें ये फायदा होगा कि आप कहीं से भी अपने टैली को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे जो शॉप है या हमारी जो कंपनी है वहां पर क्या हो रहा है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है रीएक्टिवेट। रीएक्टिवेट में है कि जब पुराना आप लाइसेंस ले चुके हैं और सपोज आपका लाइसेंस खत्म हो गया है, फिर से दोबारा रिन्यू कराना चाहते हैं, तो उसमें हम रीएक्टिवेट का आप इस्तेमाल करेंगे, तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप सपोज ये क्या नाम है नया लाइसेंस लेना चाहते हैं, नया लाइसेंस नए यूजरों के लिए, तो आप किस पे विकल्प पर क्लिक करेंगे, चौथा ऑप्शन चूज करेंगे, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो दोस्तों इस तरह ये चारों आपके मूड हैं, किसी में भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम किस में एंट्री करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। अब जरा देखिए, जब आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरह आपको विकल्प आएंगे। इस तरह देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा क्रिएट कंपनी। क्या लिखा रहेगा, क्रिएट कंपनी। ये आपको प्रॉपर यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन सा खुल के आएगा। अच्छा, क्रिएट कंपनी में मतलब ये है कि आपको एक जैसे ही एंट्री करेंगे एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। जिस नाम से भी आप कंपनी खोले हैं उस नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे। कंपनी बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो जो भी डेटा एंट्री करेंगे वो किसी कंपनी के लिए करेंगे, चाहे वो हमारी कंपनी हो, चाहे किसी और की कंपनी हो, चाहे जहां आप काम करते हो, तो वहां पर कंपनी का कोई ना कोई नाम होगा। तो टैली को बताना जरूरी होता है क्योंकि टैली में बहुत सारे कंपनी बनाए जा सकते हैं, एक आदमी कई सारे कंपनी का डेटा एंट्री कर सकता है। सपोज आप टैली सीख लेते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं, कई कंपनियों में काम कर सकते हैं एक साथ और उनका डेटा एंट्री कर सकते हैं। और इस तरह देखेंगे आपकी उसमें बहुत सारे टैली में कंपनी क्रिएट करने का
ऑप्शन है, बहुत सारे कंपनी बना सकते हैं। इसीलिए हर कंपनी के लिए हमें अलग अलग कंपनी बनाना चाहिए, ताकि सभी जो डेटा होते हैं उसी में एंट्री किया जा, डेटा नहीं, यहाँ पर डेटा होगा, जो डेटा है उसी में एंट्री किया जा सके जिसमें हम करना चाहते हैं। जैसे हमारी कंपनी साइन क्लासेस के नाम से है, तो हम साइन क्लासेस वाली कंपनी में जाएंगे और उसी में अपने डेटा को एंट्री करेंगे, दूसरे कंपनी में नहीं जाएंगे। उसके बाद आपके सामने ये, जब आप स्टेप फर्स्ट पे आते हैं, सबसे पहले आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन बना रहता है और आपके सामने ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। ये देखिए, यहाँ पर भरना रहेगा फॉर्म जैसा आपको फील होगा कि फॉर्म भर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देना होगा। जैसे जो आप कंपनी में काम करने जा रहे हैं, जो कंपनी आपने ओपन किया है उसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे नाम क्या है और पता क्या है, कहाँ के रहने वाले, ये सब आपको पहले भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक बात का आप ध्यान देंगे तीसरे स्टेप में, ये जो ना बारी बारी से एक एक टैब को पूरी डिटेल से फिल करेंगे, लेकिन जब फिल करेंगे ना, तो एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि फाइनेंशियल ईयर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष जिसे बोलते हैं, वित्तीय वर्ष जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और ये वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। कहाँ तक होता है? 31 मार्च, इधर लिखा गया है 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहाँ पर भी लिखा गया है कि हिंदी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसको ना भारत में वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा आप उल्टा ना कर देना कहीं कि 31 मार्च से 1 अप्रैल, इसके बीच में एक भी दिन नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 1 ईयर का समय है। कितने का? 1 ईयर का समय। तो आप इस तरह देख पाएंगे कि इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं, लेकिन जो आपका एजुकेशन मोड है ना, उसमें एक ही वित्तीय वर्ष बना रहेगा। जैसे आप 25 में टैली यूज कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2025 दिखाता रहेगा, ठीक है, वही एक अंतर है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब आपके पास कंपनी के लिए जो भी डिटेल है उसे फिल करें। पूरी जानकारी फिल करना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे के सारी जानकारी आपको फिल ही करना है। जो आपको नहीं पता उसे छोड़ दीजिए, इंटर मार के आगे बढ़ जाइए। अगर पूरी जानकारी आपके पास है तो उसे फिल कर दीजिए। कंपनी क्रिएट करते समय फाइनेंशियल ईयर को ध्यान से देख लें। वर्तमान समय में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जैसे 2025-26 आने वाला है, टैली डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल ईयर बता देगा और उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलरेडी उसमें अगर आप फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ऑलरेडी उसमें फिल रहता है, तो उसी पर इंटर करके आप क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो कंपनी जब आप कंटिन्यू कर लेंगे एजुकेशन मोड में, तो ये आपको फील करना पड़ेगा। पहले तो ये है निर्देशिका। निर्देशिका क्या होता है, इसमें ना आप टैली को किस लोकेशन पर रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, वो लोकेशन बताया जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में क्या, नाम कि कंपनी का क्या नाम है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम है यहाँ पर। जो मेलिंग नेम होता है कि मतलब कि जैसे कोई कंपनी आपने खोला तो कंपनी का एक नाम, जैसे साइन क्लासेस, और मेरा नाम है आदित्य, तो मेलिंग नेम में ना आप इस तरह नाम डाल सकते हैं। जो भी नाम हो, जो भी नाम हो उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं आप। तो इससे ये होगा कि जब भी कोई आदमी कुछ भेजेगा तो उस पर्सन को मिलना एकदम निश्चित हो जाएगा। तो इस तरह बहुत थोड़ा सा आसान हो जाता है चीज़ें। उसके बाद दूसरे 6वां स्टेप में आपका स्टेट भरेंगे, उसके बाद पिन कोड डालेंगे, उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर। पहले फ़ोन नंबर होता था, अब धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो रहा है ये चीज़ें, अब मोबाइल नंबर एकदम हो गया है चारों तरफ। उसके बाद आपके पास आपकी कंपनी का वेबसाइट है तो उसको भी डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर वो तो मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद फिल करने के बाद क्या करेंगे, एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। किस बटन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट बटन पर एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करते ही आपकी कंपनी बन जाएगी और यहाँ पर नाम लिख के आ जाएगा, साइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस तरह आप क्या करेंगे, कंपनी बना लेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब आप
कंपनी बन जाएगा, उसमें एक और ऑप्शन आपको फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको इनेबल या डिसेबल करना होगा। यस या नो करेंगे तो इनेबल डिसेबल हो जाएगा। तो उसमें ये है कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकाउंटिंग के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, तो यहाँ पर ये बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा आगे चल के। इसमें से जो चाहिए आपको इनेबल करेंगे। जैसे एक भी इनेबल करेंगे तो क्या होगा कि आपके टैली में ना परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। उस चीज़ को अभी हम थोड़ी देर पहले मतलब थोड़ी देर पहले नहीं, मतलब इसको जब हम टैली बीच में आएगी तो मैं एक एक ऑप्शन को चूज करूंगा, यस या नो करके आपको दिखाऊंगा कि क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आएगा, फीचर्स को इनेबल या डिसेबल करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करते ही आपकी कंपनी बनके रेडी हो गई। अब आप देखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर आपका कंपनी दिखाई दे रहा है, जिसे दोबारा एडिट या डिलीट किया जा सकता है। और एडिट और डिलीट करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे होता है। हम डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ तक बता दिया था कि कंपनी को कैसे आप क्रिएट करेंगे, तो वहां तक तो आप जान चुके थे। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। आप मैंने टैली ओपन किया है अपने लैपटॉप में, लैपटॉप के थ्रू, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन खुला है। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट, एक्टिवेट। तो दोस्तों ये आपके पास 4 ऑप्शन खुले मिलेंगे। अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री किस में करेंगे, एजुकेशन मोड पर। एजुकेशन मोड पर एंट्री किए और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टार बने रहेंगे। आप इसमें एंट्री करेंगे तो एंट्री नहीं हो पाएगी आपकी। रीजन है कि इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। आपको पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, या पासवर्ड जानते हैं तो एंट्री करना पड़ेगा। एक्चुअली में बहुत सारे एक टैली में बहुत सारी कंपनी बनाई, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टोटल 206 कंपनियां अभी नीचे की तरफ हैं। मतलब इसमें 206 कंपनी से ज़्यादा कंपनियां हैं। तो ये जो इस पर ना इन चारों कंपनी पर पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड लगाना भी हम सिखाएंगे ताकि आपका डेटा लीक ना हो फ्यूचर में चल के। तो उसके लिए हम पासवर्ड भी लगाना आपको सिखाएंगे। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी पर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ देखिए क्रिएट कंपनी, ये ऑप्शन खुल गया आपके सामने। यहाँ पर कंपनी की, इसके ऊपर है कंपनी डेटा पाथ। यही मैं बता रहा था कि देखिए सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा। यहाँ पर ये ना आप जाके कहाँ पर टैली आपको रखना है। अगर आपको इसको चेंज करना रहेगा ना तो आप ऊपर की तरफ चले जाना और टैली का पाथ देख लेना कि कहाँ पर इसका पाथ है, स्पेसिफिक पाथ। उस लोकेशन पर आप टैली जहाँ मर्जी, जैसे डेस्कटॉप पर रखना है या किसी ड्राइव में रखना है या पेन ड्राइव में रखना है, तो वहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद वहीं पर टैली वो सेव होगा। ठीक है, तो हम तो यहीं पर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर डालते हैं साइन क्लासेस एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इंटर करेंगे। इतना डालने के बाद यही मेलिंग एड्रेस है। मेलिंग एड्रेस जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर आप दूसरा डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में एड्रेस पड़ेगा, जैसे हमने हरिओम नगर डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप तीसरे ऑप्शन में क्या डालेंगे, आप एड्रेस डालेंगे, पूरा एड्रेस फिल कर सकते हैं जो आपके एड्रेस होंगे प्रॉपर। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर कंट्री दूसरी सिलेक्ट है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिया, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर देते हैं, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं 273001, जो आपका पिन कोड हो। उसके बाद टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर जैसे 9821771296। उसके बाद इंटर करेंगे। ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट डाल सकते हैं, जैसे www.signclasses&computer.com अपनी वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। यही देखिए दोस्तों, ये मैं बता रहा था, ये जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ 1 अप्रैल, यहीं पर रहेगा वो चीज़ें। अगर आप एजुकेशन मोड में लिए हैं ना, तो
तो ये यही मतलब इसी डेट को मैं बता रहा था कि ये चेंज नहीं होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ पर चेंज हो जाएगा लेकिन बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप टैली परचेज कर लेंगे तो ये एक बार सेट कर देंगे तो वही आता रहेगा, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट होता रहेगा। इंटर करें, इंटर करके उसके बाद इंटर, यहाँ पर ना जो मैंने शुरू में दिखाया था, जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में सिक्योरिटी वाला, तो सिक्योरिटी वाला चीज़ आपको थोड़ा यहाँ कट रहा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह, ठीक है। देखिए ये सिक्योरिटी वाली ये पहले में हमने कंपनी का पाथ फिल किया, दूसरे में कंपनी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस डाला, ये उत्तर प्रदेश डाला, ये सब तो आपको दिखता होगा। यहाँ वेबसाइट हमने डाला, उसके बाद यहाँ गए, मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर के बारे में, उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को यस करेंगे तो ये सिक्योरिटी मांगेगा, लेकिन अभी हम सिक्योरिटी बाद में सीखेंगे, नहीं तो आप सिक्योरिटी लगाएंगे तो फिर भूल जाते हैं तो दिक्कत करती है। यहाँ पर जिस कंट्री में रहेंगे उस कंट्री का रुपए का सिंबल या डॉलर जो भी है आप लगा सकते हैं। इसके बाद इसको इनेबल या डिसेबल कर, मतलब यहाँ पर डॉलर कर सकते हैं, या इंडिया में है तो रुपीज में रहेगा जिस देश में रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यहाँ पर इस ऑप्शन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस ऑप्शन के बारे में मैं बताता हूँ आपको, ये आप ये बोल रहा है कि आप क्या स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल के, अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं। जैसे हमने लिखा 5000 रुपये, 5000 रुपये, तो जो यहाँ पर रुपए लिखा जाता है क्या इसके बीच में गैप चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नो कर देंगे, अगर चाहिए तो क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो अभी तो आप जैसी मर्जी आपकी वैसे करना, फिर आप तो ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इंटर कर लेते हैं। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नॉट, ठीक है, ओके। अब इंटर करेंगे, यहाँ देखिए पैसे, इंडिया में पैसे है, जैसे अब पैसे की भी हम बात करें कि अगर 99 पैसे तक तो पैसा रहता है, लेकिन जैसे ही 100 होगा रुपए में बदल जाएगा, तो हम डेसिमल के बाद 2 ही स्पेस रख सकते हैं यहाँ पर, तो इंटर कर लेंगे इसको। अच्छा जब इंटर कर लेंगे तो अब देखिए आपके सामने जो मैंने बता रहा था कि ये फीचर्स हैं टैली में, तो ये फीचर्स आपके सामने खुल के आएंगे और एक एक फीचर्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। तो आप देखेंगे एक एक फीचर के बारे में आपको बताया जाएगा, हम एकदम आपको ऐसा बताएंगे कि एक एक फीचर आप समझ जाएंगे। बिल्कुल बिंदास तरीके से देखते रहिए एक एक वीडियो को, उसके बाद देखना आपको टैली में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आप कहीं भी जॉब लेने जाएंगे तो टैली का कोई भी क्वेश्चन तुरंत आप बता पाएंगे। तो इस तरह देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ सो मोर फीचर्स है ना, अगर आप कभी कभी क्या रहेगा कि यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नो रहेगा, तो जब नो रहेगा तो इतना ही फीचर्स दिखाता रहेगा, तो घबराएंगे नहीं, उसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद यस कर लेंगे और यस करेंगे तो ये सब फीचर्स दिखाएगा। अभी देखिए अकाउंट, मेंटेन अकाउंट, इनेबल बिल बाई बिल एंट्री, अब 2 ही पर यस है, और इधर इन्वेंट्री में वही मेंटेन इन्वेंट्री पर यस है, और इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री ये यस है, बस इसी को यस रहने देंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ जब आगे पढ़ते रहेंगे तो एक एक ऑप्शन को मैं इनेबल करके आपको दिखाऊंगा कि उसे टैली में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए जीएसटी को अभी हम नो कर देते हैं क्योंकि आपने अभी जीएसटी सीखी नहीं है, जब सीख लेंगे तो हम यस करके उसको दिखाएंगे कि जीएसटी कैसे लगती है, और इस तरह आपका कंपनी क्या हो गया, बन गया। आप यहाँ देखें कि कंपनी बन गई आपकी, देखिए इस यहाँ पर नाम आ गया कंपनी का नाम, कंपनी का क्या नाम आया, साइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस तरह आप देखेंगे कंपनी का नाम, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मोटा फॉन्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर आ गया है साइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, और यहाँ पर दिखा रहा है नो वाउचर इंटर्ड, नो वाउचर इंटर्ड है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि वाउचर अभी हमने इंटर किया नहीं है, तो जब वाउचर इंटर नहीं किया है तो इसीलिए वो नो वाउचर दिखा रहा है। उसके बाद हम अगले जो वीडियो बनेगी उसमें हम बताएंगे कि कोई भी कंपनी आप बनाए हैं तो उसको रीनेम कैसे करें, मतलब उसके नाम में बदलाव कैसे करें और उसको डिलीट कैसे करें। उसके बाद हम वाउचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम वाउचर में जाएंगे। तो अभी एक वीडियो जो आएगी उसमें हम ये पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि
वाउचर में हम एंट्री कैसे करते हैं और साथ में किसी कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को भी दिखाइए, और आप भी देखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आपका।